आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत में निक एल्डिस आते हैं। वो आके बताते हैं कि भाई आज नंबर 1 कंटेंडर मैच दिखेगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, वो भी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फातू के बीच में। जो जीतेगा वो कॉडी रूड्स को फेस करेगा टाइटल के लिए। तभी यहाँ कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। कॉडी रूड्स आके बोलते हैं सैटरडे को सेथ रॉलिंस ने मुझे हरा दिया क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए। सेथ रॉलिंस को अब ब्रॉन्ज को हैंडल करना पड़ेगा। ओरेकल यानी कि पॉल हेमन ने इस बार कुछ और चूज कर लिया है और मैं स्मैकडाउन को हैंडल करूंगा। नंबर 1 कंटेंडर का विनर कौन होगा, ड्रू मैकिंटायर या जेकब फातू, वो क्राउड से पूछते हैं। कॉडी रूड्स यहाँ से बताते हैं कि जो भी जीतेगा वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मुझसे टाइटल के लिए लड़ेगा। अब बैक से सोलो सिकोआ एक फोटोशूट में जाके रे फिनिक्स को इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि निकल यहाँ से, अब मुझे फोटोशूट कराना है। रे फिनिक्स मना करते हैं और फिर क्या, मार खाते हैं। सोलो सिकोआ और एमएफटी बुरी तरह से उनमें मार देते हैं। अब काफ़ी सारे रोस्टर शायद से ऑस्ट्रेलिया जाके लौटे थे, मतलब 30 घंटे की आई थिंक फ्लाइट थी और कुछ जापान भी लाइव इवेंट में गए हुए थे, तो उस वजह से इस एपिसोड में WWE ने NXT को घुसेड़ डाला। NXT के काफ़ी सारे सुपरस्टार रिंग में भी देखने को मिले, मैच भी लड़ते हुए दिखाई दिए, वहीं काफ़ी सुपरस्टार रिंग साइड बैठे हुए भी हमें देखने को मिले। अब सैमी ज़ैन US टाइटल के लिए ओपन चैलेंज करते हैं। चैलेंज को आंसर करने मिज बाहर आते हैं, तभी कार्मेलो हेज आके मिज पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं, अच्छे से मार देते हैं और मिज इस चैलेंज का पार्ट नहीं बन पाते हैं। मिज के हटते ही इल्जा ड्रैगनोव का 1 साल बाद रिटर्न होता है। कमेंट्रेटर ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कि पता नहीं कितने बड़े सुपरस्टार का रिटर्न हुआ है, या फैंस काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस रिटर्न का। अब इल्जा वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच US टाइटल के लिए मैच दिखा। मैच एंड फेस में था, तभी सोलो सिकोआ स्टेज पर आते हैं, वापस लौट जाते हैं। सैमी ज़ैन इससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट जरूर होते हैं। अब आप सोचिए 1 साल बाद वापसी और WWE ने इल्जा ड्रैगनोव से सैमी ज़ैन को हरवाया और न्यू US चैंपियन इल्जा को बना दिया। ये थोड़ा मुझे अजीब सा लगा। अब MFTs आके सैमी ज़ैन और इल्जा दोनों पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं, जम के दोनों में मार पड़ती है। रे फिनिक्स आते हैं बचाने, बट वो भी मार खाते हैं और इसके बाद सोलो सिकोआ कहते हैं कि तुम भूल गए क्या, सब मुझे तुम सबको याद दिला दूं। MFT रन्स स्मैकडाउन। तभी लाइट्स ऑफ होती हैं, स्क्रीन पे बॉर्डरलेस दिखाई देते हैं। वो कहते हैं क्या तुम लोग तैयार हो। तभी रिंग एप्रन पर व्हाइट 6 के सभी मेंबर्स होते हैं। दोनों टीम का फेस ऑफ होता है, दोनों टीम रिंग में आके एक दूसरे को कन्फ्रंट करती हैं। हालांकि सोलो सिकोआ अपने MFTs के साथ पीछे हटना ही जरूरी समझते हैं। अब जेकब फातू का एंट्रेंस म्यूजिक चलता है, मेन इवेंट के लिए उनकी एंट्री होने वाली थी। तभी बैक स्टेज सब भागते हैं। जेकब के ऊपर आयरन एंगल गिरा हुआ था काफ़ी भारी, उनके मुंह से खून आ रहा था और कुछ दांत भी टूटे पड़े थे शायद पास में। ऑफिशियल्स आके जेकब फातू को अटेंड करते हैं। निक एल्डिस पूछते भी हैं जेकब किसने तुम पे अटैक करा। तभी ड्रू मैकिंटायर एंट्री ले लेते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं सैन होजे, ऐसा लगता है कि तुम लोगों का जो लड़का है जेकब फातू सिर्फ गैस है और कोई ब्रिक नहीं। क्यों ना रेफरी तुम हाथ उठाओ और अपने नंबर 1 कंटेंडर को अनाउंस करो। तभी यहाँ निक एल्डिस आ जाते हैं। रुको ड्रू रुको, मुझे नहीं पता जेकब के साथ क्या हुआ, बट मैं वादा करता हूँ मैं पता करूँगा किसने ऐसा करा, और मुझे पता चला तुमने ऐसा करा है तो फिर ड्रू कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लाइन तोड़ता रहता हूँ, वो सब छोड़ो और मुझे डिक्लेयर करो नंबर 1 कंटेंडर, मुझे वो टाइटल चाहिए। तभी यहाँ कॉडी रूड्स बड़े झल्लाट में निकल के बाहर आते हैं। वो कहते हैं बस रुको, रुक जाओ, तुम्हें पता है तुमने क्या करा है, कोई तुम्हारी बात करने नहीं आया है यहाँ पे, हमने लड़ना चाहिए ना, तुम्हें चाहिए ना ये अपना टाइटल वापस, चलो लड़ते हैं अभी के अभी। दोनों इसके बाद भाई साहब बुरी तरह से भिड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को मारते मारते क्राउड में चले जाते हैं। कॉडी रूड्स बुरी तरह से ड्रू मैकिंटायर को मारते हैं। ड्रू मैकिंटायर पलटवार की कोशिश करते रहे, बट कॉडी उसे बार बार फेल करके उनमें मार देते रहे। अब वापस से ये लोग रिंग साइड आते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर पलटवार करते हैं, दोनों रिंग में आ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर उठा के कॉडी रूड्स को फेंकना शुरू करते हैं। दोनों के बीच ज़बरदस्त एग्रेशन देखने को मिला। अब रिंग साइड एक्शन दिखा, तभी कॉडी रूड्स उठा के ड्रू मैकिंटायर को टाइटल से मार देते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड कर दिया जाता है। टाइटल कॉडी रूड्स पे रहता है, बट विनर ड्रू मैकिंटायर बनते हैं। कॉडी रूड्स इसके बाद टेबल को साफ करते हैं और अनाउंस टेबल पे मूव देने वाले थे, तभी ऑफिशियल्स आके कॉडी रूड्स को रोक लेते हैं। अब ऑफिशियल ड्रू मैकिंटायर को लेके जा रहे होते हैं, तभी कॉडी रूड्स भाग के टॉप रोप पे चढ़ते हैं, ड्रू मैकिंटायर पर डाइव लगा के उन्हें ढेर कर देते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। शो ठीक ठाक था। जब कॉडी रूड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच ही सब कुछ दिखाना है तो काहे का नंबर 1 कंटेंडर मैच यार। वहीं आपको बता दूं स्मैकडाउन के एपिसोड से पहले ही ऐसी अपडेट आ गई थी कि जेकब फातू इंजर्ड हैं, तो मुझे तो पता था कि वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट, और हुआ भी वही। जेकब वाला एंगल बैक स्टेज इसीलिए दिखाया गया ताकि जेकब को एक्शन से बाहर करा जा सके। सोलो सिकोआ और उनके MFTs सैमी ज़ैन को लगातार निशाना बना रहे हैं, बट फेस ऑफ
वाइट 6 से हो रहा है। इलिजा का मुझे समझ नहीं आया, 1 साल बाद वही वापसी हुई और सैमी ज़ेन को हरा के यूएस टाइटल जितवा दिया। वहीं कॉडी रूड्स मेन इवेंट में जिस तरह से दिखाई दिए, वो कहीं ना कहीं फिर से एक हील सुपरस्टार की जो है वो हिंट टीज कर रहे हैं। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।